देखते हैं। पीयूषम मतलब क्या होता है? अमृत। पीयूषम इत्युक्ते अमृत। अमृत पान कर रहे हैं हम सभी। पीयूषम अमृत का पान। अष्टमा पाठ, नवम कक्षा का संस्कृत के पाठ है। अष्टम पाठ। नीतिपद्यानि, नीतिपद्य संस्कृत भाषायां नीति विषयकम विपुलम साहित्यम वर्तते। संस्कृत भाषा में नीति विषयक विपुलम मतलब बहुत सारे साहित्यम, साहित्य वर्तते मतलब है। सदाचारस्य शिक्षया नीति मानवान् उन्नतान् करोति। सदाचार शिक्षा के द्वारा नीति मनुष्यों को उन्नत बनाता है। नीति ही क्वचित कथा रूपेण प्रकाश्यते है। नीति कुछ तो कथा के रूप में प्रकाशित होता है, क्वचित पद्य रूपेण और कुछ पद्य के रूप में। पंचतंत्रम कथात्मको नीति ग्रंथः अस्ति। पंचतंत्र जिसके विषय में पढ़ करके आए हैं, पंचतंत्र में 5 तंत्र है, वो कथा के रूप में वर्णित है, बीच बीच में पद्य भी है वहां पे। और नीति शतकम चाणक्य नीति दर्पण विदुर नीति एवं आदयः ग्रंथा पद्यात्मकः। नीति शतकम, चाणक्य नीति दर्पण, विदुर नीति इत्यादि ग्रंथ पद्यात्मक रूप में वर्णित है। सर्वे पिते मानवस्य प्रगतिम उपदिशन्ति। ये सभी ग्रंथ मानव के प्रगति के विषय में उपदेश देते हैं। तई मानवः, 1100 श्लोक है। हाँ, पंचतंत्र में 1100 श्लोक है लगभग। तई मानवः विचारपूर्वकं स्वकीयं मार्गं निश्चित्य। तही उसके द्वारा, नीति पद्यों के द्वारा मनुष्य विचार पूर्वकम स्वकीयम मार्गम निश्चित्य, विचार पूर्वक अपने मार्ग को निश्चित करके, निश्चित्य में लिय प्रत्यय है, सत्कार्यम कृत्वा अच्छे कार्य को करके उन्नतो भवति उन्नत होता है। समाजस्य हिताय उपयोगी च जायते और समाज के हित के लिए उपयोगी हो जाता है। प्रस्तुते पाठे भर्तृहरिकृतस्य नीतिशतकस्य सरलानि पद्यानि संकलितानि सन्ति। प्रस्तुत पाठ में भर्तृहरि के द्वारा रचित नीतिशतकम के सरल पद्य संकलित किए गए हैं। श्लोक है, अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम राधते विशेषज्ञः ज्ञानलव दुर्विदग्धम ब्रह्मा पीतम नरम न रंजयति। ब्रह्मापि नरम न रंजयति। अज्ञ सुखम आराध्य। अज्ञ, जो अज्ञ लोग होते हैं ना, उसको सुख पूर्वक समझा सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। आराध्य, जो अज्ञ लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, उसको आसानी से समझा सकते हैं। और सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः, आप जैसे विशेषज्ञ लोग जो कि पढ़ने के इच्छुक हैं, उनको और अच्छी तरह समझा सकते हैं। सुखतरम, ज्ञान लव दुर्विदग्धम, परंतु किसको नहीं समझा सकते हैं? कहता ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जो अल्पज्ञानी होते हैं और अल्पज्ञान के घमंड में प्रचुर मात्रा में उसमें बहक जाते हैं, अल्पज्ञान से चूर्ण होते हैं, परिपूरित होते हैं, उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता है, तो साधारण मनुष्य कैसे समझाएगा? अज्ञ सुखम आराध्य, मूर्ख को आसानी से समझा सकता है। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, और जो विशेषज्ञ हैं, विशेष रूप से जानकारी रखने वाले हैं, उसको तो थोड़ा थोड़ा बताते हैं, समझता था जाता है। ज्ञान लव दुर्विदग्धम, परंतु जो अल्पज्ञानी है और जो घमंडी है, उसको समझाना, अल्पज्ञान से जो घमंडित है उसको समझाना बहुत मुश्किल है, ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता है। एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसमें कहा गया है एषां न विद्या न तपो न दानम, जिसके पास ना ही तो विद्या है, ना तप है और ना दान है, ना ही तो वो दान करता है, ना ही वो तप करता है और ना ही विद्या ग्रहण करता है। चापी शीलम न मृगो न गुणो न धर्म, ना ही तो उसके पास सदाचार है
च प्लस अपि दीर्घ संधि, शीलम मतलब शील, और न गुणो न धर्म, ना ही गुण है और ना ही उसका कोई धर्म है। ते मर्त्य लोके भूभार भूता, वह मनुष्य लोक में, मर्त्य लोके इत्युक्ते मनुष्य लोके, वह व्यक्ति मनुष्य लोक में, भुवि मतलब भूमि पर, भारभूता भार स्वरूप है, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशु के समान ही इस संसार में जीवन यापन कर रहा है। पशु मनुष्य का शरीर तो धारण किया है परंतु पशु के तुल्य जीवन यापन कर रहा है। वो जिसके कौन कौन व्यक्ति, जिसके पास ना ही तो विद्या है, ना ही तप है, ना ही दान करता है, और ना ही उसके अंदर सदाचार है, ना ही कोई गुण है और ना ही धर्म है, पशुवत है वो। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। छंद लिख दूंगा मैं, आपको भेज दूंगा लिख के। अगला श्लोक देखिए। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम। सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम। क्या कहा गया है? जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। सत्संगति की महत्ता के विषय में बताया गया है प्रस्तुत श्लोक में। भर्तृहरि जी कहते हैं जाड्यम धिया हरति, धिया मतलब बुद्धि, धिया जाड्यम हरति, बुद्धि की जड़ता को हरता है, जड़ता को, मूर्खता को, बुद्धि में जो मूर्खता होती है उसको दूर करता है मित्र, अच्छा मित्र जो होता है। सिंचति वाच सत्यम, और वाणी में सत्य का संचार करता है। वाची सप्तमी विभक्ति का रूप है वाची। मानोन्नतिं दिशति पापम अपाकरोति, मान उन्नतिम दिशति, दिशाओं में मान सम्मान को बढ़ाता है। पापम अपाकरोति, और पाप को दूर करता है, अपाकरोति। चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, और चेतः मतलब बुद्धि को, प्रसादयति प्रसन्न रखता है, चित्त को प्रसन्न रखता है, चित्त को प्रसन्न रखता है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, कीर्ति को सभी दिशाओं में फैलाता है। दिक्षु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। दिक् दिशो दिशः, दिशम दिशो दिशा ऐसा रूप चलता है। दिशि दिशो दिक्षु सप्तमी विभक्ति का रूप। सभी दिशाओं में यश को फैलाता है, कीर्ति को फैलाता है। अंतिम लाइन में कहता है सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम। सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम। सत्संगति मनुष्य का क्या नहीं करता है, सब कुछ कर देता है। मनुष्य को मूर्ख से श्रेष्ठ व्यक्ति बना देता है, उसकी चारों तरफ ख्याति फैला देता है, वाणी में सत्य का संचार करता है, और सभी दिशाओं में उसका यश फैलाता है, पाप को दूर करता है, चित्त को प्रसन्न रखता है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचहि प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्यः विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धमुत्तम जनः न परित्यजन्ति। बहुत ही अच्छा श्लोक है। कहता है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचहि। तीन तरह के पुरुष बताए गए हैं, नीच पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो नीच पुरुष के लिए कहा गया है कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन, से विघ्नता के डर से कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, इस काम में कोई विघ्न आ जाएगा, इस कारण से जो नीच पुरुष होते हैं कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचहि, नीचों के द्वारा, नीच पुरुषों के द्वारा कार्यों को प्रारंभ ही नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि विघ्न आ जाएगा और वो कार्य रुक जाएगा। विघ्न भयेन, विघ्न के डर से। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्यः, मध्यम टाइप के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति, प्रारंभ तो करते हैं, प्रारंभ करके कोई विघ्न आता है ना बीच में तो उसको छोड़ देते हैं। विरमन्ति, विरमित हो जाते हैं, छोड़ करके
दूसरा काम करने लग जाते हैं, तो वैसे व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है। विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, बार बार विघ्न आने के बावजूद भी, विघ्न ही प्रत्यय भक्ति बहुवचन का रूप है, विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, बार बार विघ्नों को हटाते हुए, प्रारब्धम उत्तम जनाना परित्यजन्ति, जो उत्तम जन होते हैं वे कार्यों को नहीं छोड़ते हैं, विघ्न आने के बावजूद भी बार बार प्रयत्न करते हैं और सफलता प्राप्त कर लेते हैं। प्रतिहन्यमाना में सानच प्रत्यय है, प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धम उत्तम जनाना परित्यजन्ति, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहता मिरवन्ति मध्यः, विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धमुत्तम जनाना परित्यजन्ति। अगला श्लोक देखते हैं। निन्दन्तु नीति निपुणः यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरः, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरः। निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, नीति निपुणाः, नीति में निपुण लोग निंदा करे अथवा स्तुति करे, लक्ष्मी समावेशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी आए अथवा यथेष्टम गच्छतु, जहां जाने की इच्छा है वहां चले जाए, यथेष्टम में गुण संधि, यथा प्लस इष्टम यथेष्टम, यथेष्टम। अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, अद्य प्लस एव अद्यैव वृद्धि संधि है, अद्यैव मरणमस्तु युगांतरे वा, आज ही मृत्यु है अथवा बाद में युगांतरे अन्य युग में। न्यायात् पथा प्रविचरन्ति पदम न धीराः, जो धीर पुरुष होते हैं ना वो न्याय से अपने पद को विचलित नहीं करते हैं, न्याय से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। चाहे नीति निपुण लोग उसकी निंदा करे प्रशंसा करे, लक्ष्मी आ जाए या चले जाए जहां जाने का मन हो, आज ही मृत्यु हो अथवा युगांतर में मृत्यु हो, तो भी धीर पुरुष अपने पद से विचलित नहीं होते हैं। न्यायात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। न्यायात पथ प्रविचलन्ति पथम न धीराः। अगला है सिंह शिशुरपि निपतति मद मलिन कपोल भित्तिषु गदेषु, प्रकृतिरियं सत्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः। सिंह शिशुरपि निपतति मद मलिन कपोल भित्तिषु गदेषु। सिंह का शिशु, सिंह का स्वभाव ही है आक्रमण करना। उस आक्रमणकारी स्वभाव होने के कारण से वह गज के ऊपर आक्रमण करता है, चाहे शिशु भी हो तो उसके मदमस्त गज के ऊपर आक्रमण करता है। प्रकृतिरियं सत्ववतां न खलु, यह प्रकृति सत्व लोगों की है, शक्तिशाली लोगों की है। कहा भी गया है न खलु वयस तेजसो हेतु। वय मतलब होता है आयु। आयु जो है ना वो तेज का हेतु नहीं होता है। चाहे बचपन में ही कोई ज्ञान अर्जन कर ले या फिर शक्तिशाली हो जाए तो वह ज्ञानवृद्ध कहलाएगा, ज्ञानवृद्ध हो सकता है। जैसे सिंह का बच्चे के अंदर वो स्वभाव पहले से ही है, इसलिए आक्रमण करना उसका स्वभाव है। अगला श्लोक देखते हैं। आरंभ गुर्भिक्षयने क्रमेण लघ्वी पुरा बुद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानां, छाएव मैत्री खल सज्जनानां। खल सज्जनानां मतलब दुष्टों की और सज्जनों के मित्रता के विषय में बताया गया है प्रस्तुत पद्य में। दुष्टों की मित्रता कैसी होती है और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है बताया गया। आरंभ गुर्भिक्षयने क्रमेण, आरंभ जब आरंभ होता है ना, जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी मित्रता कैसी होती है। आरंभ गुर्भी, आरंभ में बहुत ज्यादा होती है, बहुत गाढ़ मित्रता होती है। फिर क्षयणिक क्रमेण, धीरे धीरे क्षरण होता है उसका, कम होने लग जाता है। शुरू में तो बहुत ज्यादा मित्रता होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होने लग जाता है। लघ्वी पुरा बुद्धि मुपैति पश्चात, परंतु सज्जनों की मित्रता कैसी होती है?
पहले छोटी सी होती है, छोटी सी मुलाकात, उसके बाद धीरे 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 करके वार्तालाप होती है और अच्छी मित्रता हो जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिनस्य दिन के पूर्वार्ध और परार्ध भिन्ना। जिस तरह से दिन की छाया प्रारंभ में जब सूर्योदय होता है तो दिन की कोई व्यक्ति खड़ा हो या फिर कोई गाछ वृक्ष हो, देखिएगा उसकी छाया बहुत बड़ी होती है ना, बहुत बड़ी छाया होती है जब सूर्योदय होता है। और जैसे जैसे दोपहर होने लग जाता है तो छाया कम हो जाता है, अंतिम में अपने आप पे आकर रुक जाता है। उसकी तुलना किया गया है दुष्ट की मित्रता से, खल की मित्रता से। प्रातः काल के बेला में जो छाया होता है, छाया की तुलना दुष्टों की मित्रता से किया गया है। और परार्ध भिन्ना, और दोपहर के बाद की मित्रता कैसे होती है, कोई व्यक्ति खड़ा होगा दोपहर के बाद 12 बजे के बाद तो धीरे धीरे छाया बढ़ती है देखिएगा, और लास्ट में अंतिम में शाम के समय जाकर के छाया बहुत बड़ी हो जाएगी और रात्रि हो जाती है। सज्जनों की मित्रता ऐसी होती है, अच्छी रहती है, लास्ट तक मित्रता बनी रहती है और बढ़ती रहती है मित्रता। और दुष्टों की मित्रता शुरू में ज्यादा होती है और फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। समझ गए? विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतो प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनां, प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनां। विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, जो धैर्यशाली लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, उसके विषय में बताया गया है प्रस्तुत श्लोक में। विपदि, विपत्ति में धैर्य रखता है, महात्मा लोग विपत्ति में धैर्य रखता है, जब उसकी परापत्ति आ जाती है तो भी धैर्य रखता है। और अथा अभ्युदय क्षमा, उन्नति के लिए हमेशा अग्रसरित रहता है, क्षमा करने को उसके अंदर शक्ति होती है। सदस्य वाक्पटुता, सदस्य मतलब होता है सभा में, वाक्पटुता वाणी की निपुणता, सभा में बोलने की निपुणता होती है। और युधि विक्रमा, युधि मतलब युद्ध में, विक्रमा मतलब प्रतापशील होना, युद्ध में वो प्रतापी होता है, युद्ध में विजयी होता है। फिर कहा गया यशस्वी चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतो, यशस्वी, यश में, यशस्वी सप्तमी विभक्ति का रूप है, यशस्वी च अभिरुचिर, यश में उसकी रुचि होती है, यश प्राप्त करने की इच्छा होती है। और व्यसनम श्रुतो, व्यसन में उसकी इच्छा नहीं होती है। श्रुतो नहीं सॉरी, व्यसनम मतलब कहा गया, व्यसनम श्रुतो मतलब व्यसनम श्रुतो, वेद पढ़ने में उसकी इच्छा होती है, उसका व्यसन होता है पढ़ना लिखना। व्यसनम श्रुतो हो, श्रुति आदि पढ़ने में उसका व्यसन होता है, हमेशा पढ़ने लिखने की इच्छा होती है उसकी। और प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम, कहा गया है प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम। महात्मनाम, महात्माओं के विषय में प्रकृति ने ये सारे गुण शुरू से ही दिए हैं। प्रकृति सिद्धम इदम, प्रकृति में ये गुण सिद्ध है महात्माओं के लिए। क्या क्या? विपदि धैर्यम, अभ्युदय क्षमा, सरसी वाक्पटुता, युधि विक्रमः, यशस्वी चाभिरुचिर और व्यसनम श्रुतो। वेदादि पढ़ने में व्यसन, पढ़ने की इच्छा होना, लगातार उसका व्यसन हो जाना, मतलब इतना पढ़ते रहना, कभी कुछ पढ़ना कभी कुछ करना। प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम, ऐसा महात्माओं का लक्षण है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा यहां से। संधि विच्छेदः, सर्वे प्लस अपि ही, सर्वेपि सुखम आराध्य, सुखम प्लस आराध्य, सुखम आराध्य। मृगाश्चरन्ति, अभी पढ़ के आए हैं, बताइए संधि कौन सी होगी? मृगा जो चरंती, स्तुत्व संधि, स्तोस्तुनाश्चु। मानोन्नतिम, मान प्लस उन्नतिम, मानोन्नतिम। यथेष्टम, यथा प्लस इष्टम, यथेष्टम। प्रारब्धम उत्तम जनः, प्रारब्धम उत्तम जनः, प्रारब्धम उत्तम जनः। शिशुरपि, शिशु प्लस अपि, शिशुरपि। अद्यैव, अद्य प्लस एव, अद्यैव। वृद्धि संधि
प्रकृति इयं प्रकृतिरियं वृद्धिमुपैति वृद्धिम उपैति उपैति छायैव छाया एव छायैव। जी अज्ञः नए तत्पुरुष समास ज्ञा और क प्रत्यय है। न जनातीति अज्ञः, जो कुछ नहीं जानता है उसको बोलते हैं अज्ञ। अज्ञः मूर्खः। विशेषज्ञः विशेषम जानाति, विशेष रूप से जो जानता है। ज्ञा और क प्रत्यय इसमें भी विशेषज्ञ। दुर्विदग्धम, दुर उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, दुर और भी उपसर्ग है, धा धातु है, कथा प्रत्यय है। दुर्विदग्धम। उन्नति उत नम और क्तिन, उन्नति उत नम क्तिन उन्नति। उत उपसर्ग है, नम धातु है और कृतिन प्रत्यय है, उन्नति। विहताः, वी हन और कतः, वी उपसर्ग हन धातु कतः प्रत्यय। सत्वबताम, सत्व मतुफ मतु प्रत्यय सत्वबताम में षष्ठी बहुवचन का रूप है सत्वबताम। क्षैणी क्षय इणी और गिफ क्षैणी। लघ्वी लघु गिप स्त्रीलिंग का रूप है लघ्वी। गुरवी गुरु गिप स्त्रीलिंग का रूप है, ये ध्यान रखिएगा। लघ्वी में गुरवी में गिप प्रत्यय हुआ है, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। भिन्ना भीदकता टाफ भिन्ना। संस्कृत भाषया उत्तराणि बदता मनुष्य रूपेण के मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या, सिर्फ इतने जगह येषां न विद्या न तपो न दानं न ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके मृगाश्चरन्ति। ते मर्त्यलोके श्लोक दिया हुआ है। ते मर्त्यलोके भूविभार भूता। हाँ, ते मर्त्यलोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। के भूविभार भूता सन्ति। हाँ, विघ्न विहता प्रारभ्य के विरमन्ति। विघ्न विहता प्रारभ्य के विरमन्ति। मध्याः मध्याः। न्यायात् पथः केन प्रविचलन्ति। न्यायात् पथः केन प्रविचलन्ति। धीरः न प्रविचलन्ति। महात्मनां विपदि किं लक्षणं भवति। महात्मनां विपदि धैर्यं विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रम यशसि चाभ्युदये व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। एकपदेन संस्कृत भाषाया उत्तराणि लिखत। कदा सिंह शिशुरपि निपतति। मतबली मतबलिन सिंह शिशुरपि निपतति। मर्त्यलोके भूविभार भूता के सन्ति। का धियः जाड्यं हरति। क्या है। शैशवे कदा सिंह शिशुरपि निपतति। शैशवे शैशवे सिंह शिशुरपि निपतति। का धियः जाड्यं हरति। का धिया जाड्यं हरति। सत्संगति। का धिया जाड्यं हरति। सत्संगति धिया जाड्यं हरति। चेतः का प्रसादयति। सत्संगति एव चेतः प्रसादयति। दिक्षु कीर्तिं कः तनोति। दिक्षु कीर्तिं कः तनोति। सत्संगति। महात्मनां किं लक्षणम् अस्ति। महात्मनां लक्षणं विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा। अधोलिखितानि रेखांकित पदानि बहुवचने परिवर्तयतः। नीचे लिखे गए शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करना है। एक वचने त्वं कार्यप्रवृत्ता असि, यूयं कार्यप्रवृत्ता स्थः, ये सब कर लीजिएगा। यस्य पार्श्वे नास्ति विद्या स मृगः इव चरति।
यस्य पार्श्वे येषां पार्श्वे यस्य ययोः येषां पार्श्वे नास्ति विद्या ते मृगाः इव चरन्ति सत्संगति पुरुषाणां वाची सत्यं सिंचति नीचै विघ्न भयेन कार्याणि न प्रारभ्यते बन जाएगा बहुवचन प्रारभ्यन्ते सत्संगति पुरुषस्य मानोन्नतिं दिशति सत्संगति पुरुषाणां मानोन्नतिं दिशति उचित विभक्ति प्रयोगं कृत्वा वाक्यानां पूर्तिं कुरुतः उदाहरणं बालकेन अक्षरं लिखितं बालकेन सुंदरम अक्षरम लिखितम ज्ञान लभ दुर्विदग्धम क्या बनेगा नरम ब्रह्मापि नरंजयति विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः उत्तम जनाः न परित्यजन्ति धीराः न्यायात् पथः न प्रविचलन्ति सज्जनानां मैत्री दिनस्य परार्ध भिन्न छाये व इव भवति उत्तम जनाः न परित्यजन्ति प्रारब्ध कार्यं न परित्यजन्ति अधोलिखितेषु शुद्धं पर्यायपदद्वयं रेखांकितं कुरुतः निपुणः निपुणः का क्या बनता है विज्ञः अज्ञः विशेषज्ञः विज्ञ और विशेषज्ञः अज्ञा नहीं होगा अज्ञा शुद्ध है ना लक्ष्मी लक्ष्मी का इंदिरा रमा शारदा क्या होगा इसमें लक्ष्मी का शारदा नहीं बनेगा। हाँ जी इसमें पर्याय पद छाटना है दो पर्याय पद तीन है तीन में से एक को छाट कर निकाल देना है और दो को रखना है पथः इन लक्ष्मी में इंदिरा और रमा होगा शारदा नहीं होगा पथः मार्गात और शरण्याः हो जाएगा कुल्यायः नहीं होगा शिशु शिशु का बाला होगा और नवजाता होगा सियना नहीं होगा ना सदसी सभायाम होगा और परिषदी होगा सरसी नहीं होगा एकम समुचितम पदम लिखतः यस्य पार्श्वे ज्ञानास्ति स किं भवति अज्ञः विघ्नेन विशेषणेन हता ये ते किं विघ्न विहिताः नीतो निपुणा ये ते नीति निपुणाः सतां संगतिः सत्संगतिः महान आत्मा अस्ति यः महात्मा स्तंभद्वये लिखितानां विपरीतार्थक शब्दानां मेलनं कुरुतः मेलन करना है अज्ञः अज्ञा का विज्ञः सुखम दुखम क्योंकि कहा गया विपरीतार्थक शब्दानां मेलनं कुरुतः विपरीतार्थक शब्दों का मेलन करना है ये सब अच्छी तरह से ध्यान रखिए ऐसा क्वेश्चन बन सकता है मतलब वहां तरीका से देगा अज्ञः का हो जाएगा विज्ञ सुखम का दुखम विशेषज्ञ का क्या बनेगा अल्पज्ञः विदग्धम का हो जाएगा मूर्खम भुवि सर एक मिनट सर विदग्धम ने क्या हुआ सर विद्वान भुवि पहले क्वेश्चन समझेंगे तब आंसर भुवि मतलब भुवि का हो जाएगा रसातल ही नीचे ही ऊंचे ही नीचे हो जाएगा सर नीचे ऊंचे ऊपर नहीं हाँ सर जी बोलिए बोलिए ना हाँ भुवि ही रसातल ही नीचे ही ऊंचे ही उत्तमाः अधमाः महात्मनां दुरात्मनां योग्यता विस्तारः इस पाठ के सभी पद्य लोक व्यवहार का वर्णन करते हैं प्रथम पद्य में अधूरे ज्ञान वालों की निंदा है कुछ लोकोक्तियां भी है अधजल गगरी छलकत जाए अज्ञा सुखम आराध्य वाला उसी तरह से नीम हकीम खतरे जान दूसरे पद्य में मानव के आवश्यक गुणों की सूची है जिनके अभाव में वह पशु मात्र है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन तृणम न खादम न पिजीवमान तद्भागधेयम परमं पशूनाम
भर्तृहरि ने एक अन्य पद्य में भी कहा है, वही साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन तृणं न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयं परमं पशूनाम। तीसरे पद्य में सत्संगति का महत्व और चौथे पद्य में आरंभ किए गए काम को बीच में न छोड़ने का उपदेश है। तुलना करें, अंगिकृतम सुकृतिनः परिपालयन्ति, अंगिकृतम सुकृतिनः परिपालयन्ति, जो सुकृतिनः होते हैं, सुकृति लोग अच्छे कवि लोग होते हैं, स्वीकार किए हुए को पालन करते हैं। प्राय यही बात 5वें पद्य में है कि बुद्धिमान लोग सही मार्ग से नहीं हटते, संसार कुछ भी कहे। 6ठे पद्य में सिंह के बच्चे का उदाहरण देकर तेजस्वियों की आयु का विचार न करने का उपदेश है। 7वें पद्य में दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की छाया की उपमा देकर मैत्री के 2 रूपों का वर्णन है। अंतिम पद्य महापुरुषों के स्वभाव का चित्रण करता है। अकह सवर्ण दीर्घ संधि पढ़ लिए हैं, फिर भी यहां देख लीजिए। अकह बोलते हैं अ ई उ और रील रिक को। अकह सवर्णी, यदि उसके बाद सवर्णी अच हो तो दीर्घ हो जाता है। अकह सवर्णात् अचि परे दीर्घ एकादेश स्यात्, स्वर वर्णात् परः समान वर्ण भवे तदा दीर्घ स्वरो भवति। जैसे चापी, च प्लस अपि चापी, ब्रह्मापि, ब्रह्मा प्लस अपि ब्रह्मापि, युगांतरे, युग प्लस अंतरे युगांतरे, मुनीन्द्र, मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र, सुधीन्द्र, सुधि प्लस इंद्र सुधीन्द्र, अथ अभ्युदय, अथ प्लस अभ्युदय अभ्युदय, अ और अ मिलकर के आ हो गया है। चाभिरुचि, च प्लस अभिरुचि चाभिरुचि, अ और अ मिलकर के आ हो जाता है। ये सब दीर्घ स्वर का उदाहरण हुआ। इस पाठ में गेय छंदों का प्रयोग है। उन्हें योग्य व्यक्तियों से गाकर पढ़ने का अभ्यास करें। छंदों का नाम आर्या, अब देख लीजिए दिया हुआ ही है। आर्या प्रथम तथा षष्ठ पाठ में पद्यम, प्रथम पद्य में आर्या छंद, एक में प्रथम पद्य में आर्या छंद और षष्ठ पद में, छठा पद्य में भी आर्या है। इसमें गलती हो रह सकता है। उपजाति द्वितीय तथा सप्तम पद्य में, द्वितीय श्लोक और सप्तम पद्य दोनों में उपजाति का प्रयोग। विपदी धैर्य मथाभ्युदय क्षमा जो श्लोक है, इसमें द्रुत विलंबितम है, लिख लीजिए। विपदी धैर्य मथाभ्युदय क्षमा द्रुत विलंबितम, और जाड्यम धीहरति सिंचति वाच सत्यम बसंतिल का, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे बसंतिल का, पापान निवारयति और हिताय वसंतिल का, और निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, इसमें भी बसंतिल का छंद का प्रयोग है। निंदन्तु नीति निपुणः यदि वास्तुवन्तु, येषां न विद्या न तपो न दानम् उपजाति, आरंभ गुर्भिक क्षयनी क्रमेण उपजाति, साहित्य संगीत कला विहीन उपजाति। और कोई रह गया? और तो दिया ही है, मिला लीजिएगा ऐसे। अष्टम पद्य में द्रुत विलंबितम, द्रुत विलंबितमाहन भो भरो। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।